विजेता कामत ने बेटे और पति को बचाने के लिए सरकार से लगाई गुहार। उनका कहना है कि बेटे और पति को बेवजह बेबुनियाद इल्जाम में फंसाया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बात करती हुई विजेता कामत ने कहा कि उनके पति चंदेश्वरी कामत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर शिवहर जिला में पदस्थापित थे। नालंदा कॉलोनी में भाड़े के मकान पर वो किराए में अपने परिवार के साथ रहते थे। पिछले वर्ष अगस्त महीने में मकान मालिक की तरफ से अखबार में यह समाचार छपवा दिया गया कि उनके यहाँ 24 महीने का भाड़ा और बिजली का बिल बकाया है, जबकि मात्र 2 महीने का मकान का भाड़ा और बिजली का बिल उन्होंने नहीं दिया था। इसके बाद जब मकान मालिक से कहा गया कि रेंट की डायरी निकालिए, तो इस बात पर मकान मालिक बुरी तरीके से आग बबूला हो गया और भड़क गया और पुलिस को बुलाकर यह कहने लगा, पुलिस तो पैसे पर बिकती है। इसके बाद विवाद काफी तेज हो गया। इस विवाद के बीच जब चंदेश्वरी जी का बड़ा बेटा अभिषेक बीच बचाव करने आया तो मकान मालिक ने उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। साथ ही उनकी बेटी और पत्नी भी इस बीच बचाव में शामिल हुई। उनके साथ भी ऐसा ही अभद्र व्यवहार मकान मालिक की तरफ से कराया गया। साथ ही पुलिस को बुलाकर उनके खिलाफ उल्टा केस दर्ज करवा दिया गया। इस कार्य में लहेरी थाना के पदाधिकारी अख्तर हुसैन की बहुत बड़ी संदिग्ध भूमिका है। पुलिस अवर निरीक्षक चंदेश्वरी कामत उस समय घटना के दिन शिवहर जिला के तेतारी थाना अंतर्गत धनकौल में ड्यूटी में थे और उनके ऊपर भी गलत केस करवाया गया। पुत्र अभिषेक कामत, जो कि एक क्रिकेटर है, खिलाड़ी है और इंग्लैंड से खेलकर अभी वापस ही लौटा था, जिसे दिल्ली सरकार ने सम्मानित भी किया था, उसके खिलाफ भी एक झूठा कांड बनवाकर पुलिस के पदाधिकारी अख्तर हुसैन ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार को आवेदन देकर इस संबंध में उचित कार्रवाई की गुहार लगाई गई थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही मकान मालिक पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। फर्जी केस करने वाले पुलिस पदाधिकारी अख्तर हुसैन पर सुनवाई हुई। इतना ही नहीं, अनुमंडल फर्जी केस करने वाले पदाधिकारी अख्तर हुसैन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट भी गलत तरीके से बनवाकर उन्हें फंसाया गया है, जिसके आधार पर 31 दिसंबर 2020 को उनके पति को निलंबित कर दिया गया। श्रीमती कामत ने बताया कि उनके पति चंदेश्वरी कामत 69 वर्ष की उम्र में यातायात पुलिस में पदस्थापित किया गया, जबकि उन्हें अपने पति को निलंबित करने वाले जिला में फिर से पदस्थापित किया जाए। उनकी गुहार है, वो लगातार अपनी पति और अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रही हैं सरकार से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जब हम सोमवार को आपका शिवहर जिला गए तो ऑफिस में साहब नहीं मिले तो हम कोठी पर गए तो वहाँ फ़ोन किया गया, बोले एसपी साहब को कॉल कर दीजिए, वो मिल लेंगे। तो बोलते हैं तुम्हारा औकात कैसे हो गया जो तुम कोठी पे आ गया, तुम लाइन देखोगे। तो ठीक है, दूसरे दिन मंगलवार था, लाइन देखा तो आपका माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी श्रवण कुमार जी फ़ोन किए थे उनको 2-3 बार, और मुकेश सहनी का लेटर भी गया था, जो भी मतलब का इनको ड्यूटी में वही थे, सस्पेंड किए हैं, वेतन रोके हुए हैं, और जो आधा वेतन जो मिलता है सस्पेंड अवधि में वो भी नहीं, जीवन अपन घटा वो भी मेरा बंद किए हुए हैं, तो इनको रिलीज़ कर दीजिए जो सही है। तो जैसे ही मंगलवार को हम लोग गए तो ऊपर ज्वाइन करने जा रहे तो बुलाए, भेजो, गए तो जैसे ही चैम्बर में घुसते हैं तो हमारे हस्बैंड का उनको अभी हार्ट का और वो किडनी का प्रॉब्लम, तो हम साथ में जाने लेंगे, बोलते तुम निकलो, तुमको जेल भेज देंगे। हमारे हस्बैंड को जूता खोल के जूता से मारेंगे। अब बताइए, आप कोई मतलब SI रंग के हैं, चाहे जो भी चौकीदार है, कोई SP इस तरह थोड़े बात करते हैं जो किसी को जूता से मारेंगे। हम फैमिली साथ में हैं और जूता से मारना, और इससे पहले आपका संतोष कुमार थे, वो कितने सारे स्टाफ को मारपीट किए, सब डर के रह जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर हमारे हस्बैंड तो पूरे सेंसलेस हो गए। उसके बाद आपका शिवहर हॉस्पिटल में एडमिट करवाएँ, वहाँ से फिर रेफर किया तो पटना PMCH लाए सर। और जिस शाम के टाइम में हम जो लेटर भेजते हैं जो अभिलंब ज्वाइन करे, हॉस्पिटल में पति है मेरे, अभिलंब ज्वाइन करे, नहीं तो हम अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे। में तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, वहाँ से पेपर भी जाएगा तो हम लोग को ठीक टाइम पे पैसा नहीं मिल पाएगा, और ना हम लोग को कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम लोग फिर तो रोड पे ही आ जाएंगे। ऐसे भी हम लोग रोड पे ही आ चुके हैं, हम लोग बस कुछ बचा हुआ नहीं है करने के लिए। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगा DIG सर से, DGP सर से
बस वही रिक्वेस्ट है कि बस सर आप लोग जो भी है सर प्रॉपर वे में हम लोग को शांति से रिटायरमेंट दे दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक।